वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल स्वादन से है शॉर्ट। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। ये नाश्ता, ये चाय, मैक्रोनी, वाइट सॉस पास्ता और ये हलवा। ये हलवा बन रहा है। कुछ पलों के बाल बचे हैं पापा के लिए। बाल बचे हैं, बाल बचे हैं। ये बाल बचे हैं। अभी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो संस्कार होने वाला है सबका। ये देखिए दाढ़ी बड़ी ये सब चली जाए, सफाई हो गई आज। और देखिए यहाँ पे पंखा चल रहा है, यहाँ पे सारे कंघा बांधे जा रहे हैं। पूरे घर की धुलाई सफाई हो गई है। एक सेट में कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं, चादर वगैरह लगा दी थी, बहुत सारी थी तो उनको मैंने लगा दिया था। तो कुछ यहाँ कमरे में पड़ी हैं, यानी सूख भी गई हैं, उठा लाए हैं। और यहाँ पे हमारी बाबू बैठी आज बाहर बैठी है। ये गैस ताप रही है, ये गैस बाहर से ताप रही है। और पापा और दिव्यांश जा चुके हैं अपने हेयर कट करवाने। अभी इनको टाइम लगेगा। और एक बार के मैंने कपड़े धुल दिए, अब मशीन दोबारा लगाएंगे जब सब लोग नहा लेंगे। और आज इतना ठंडा है, बिल्कुल धूप नहीं निकली है। वैसे तो मौसम दिखा रहा था कि निकलेगी लेकिन नहीं निकली है, बहुत ठंडा है। और बाबू को भी नहलाऊंगी। और अभी तक हमारे यहाँ खाना वगैरह कुछ नहीं बनेगा। आज पूरा दिन हम लोग ऐसे रहेंगे। जब वहाँ सब बन जाएगा, सब हो जाएगा, तब हमारे घर खाना बनेगा शाम में। तो अभी तो हम लोगों ने सुबह चाय पी लिया था और कुछ नहीं खाया पिया है अभी तक। और टाइम हो रहा है 12, साढ़े बारह बज गया, 12:30। चमन बिहाइंड द सीन ये हो गया चमन। इनको बड़ा मजा आ रहा है। हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे और अब हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक पूरी सब्जी की दुकान है, तो हम लोग आए हैं पूरी सब्जी खाने के लिए। खाना मिलता है शाम को। खाना खा लिया बाबू? खाना कैसा था? मुंह से बोल के बताओ। बढ़िया। बहुत दिनों बाद बच्चों ने ऐसा खाना खाया, क्योंकि 10 दिन पूरे हो गए हम लोगों को अच्छा खाना खाए। पूरी सब्जी खाई बच्चों ने, मज़ा आ गया। और वाकई में अच्छा है, हम लोग आए बहुत अच्छा है। ऐसे और पूरा यहाँ से वहाँ तक है, अच्छा है। दिव्यांश बाबू को बहुत मज़ा आ गया खाना खा के, बहुत खुश हो गई। हैप्पी हो ना? तो हम लोगों ने खा पी के सब लोग अब निकल रहे हैं। बाबू पानी पिलाती है मेरे को भी। थैंक यू बाबू। मेरे को नहीं दिया। मम्मी को पीने तो तभी दूसरे क्लास में नहीं। देख लो, इतनी गंदी बच्ची है, देना चाहती है। पानी नहीं देती है, गई पानी देने। लाओ। अच्छी बच्ची है। खाना नहीं ले सकता, किसी को नहीं पिलाता। हमारी बाबू ही तो है जो सबका ख्याल रखती है, सबको पानी पिलाती है। अब ग्लास भी वही रखे, ग्लास भी अपने आप नींद से रखा जाता है ना। काम काजी है तो काम करे ना। क्यों नहीं? तुम करते हो? मैं करता हूँ, देखो काम तो कर रही हूँ। इतना भयंकर ठंडा है, देखो मैंने 4-5 जन के और काम निपटा डाला है। सुबह से कंटिन्यू जल रहा है। और भैया हम लोग नहाए थे तो इतना ठंडा आ गए। बाबू कुछ हैं? अभी बस चाय पिए, बहुत ठंडा है। वो हमारी यहाँ पे हिंदी का वर्क कर रही है, ये कोचिंग का काम कर रही है ना। कोचिंग में पढ़ाता हूँ। और ट्यूशन के ये बैठे हैं, इनको खुद पढ़ना नहीं आता है और ये कोचिंग पढ़ा रहे हैं। ये ट्यूटर बैठे हैं, ये कोचिंग पढ़ाते हैं। हमारे कामकाजी बच्चे दोनों, एक लिख रहा है एक पढ़ रहा है। पढ़ नहीं रहा है, ये भी अपना लिख ही रहे हैं।
है ना? दोनों बाबू ने क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। अच्छा ये पढ़ो। कटहल। नटखट अजगर। यस। इधर क्या लिखा है? सर्कस। सर्कस अजगर रक। अतरक। अदरक थर्मस। थर्मस। ओके। थर्मस की आती है। आती है? लिखी है। ओके। लिखी है देखो। देखो ये देखो सकते हो। थर्मस बिना देखे भी इसके लिख सकती हैं। ओके, लिखो। तो हमारे परिवार बना चुका है, फिर तवा चढ़ गया है तो मम्मी यहाँ पे बेल को आटा गूंथ रही। हमारे घर भी तवा चढ़ गया और यहाँ पे बब्बी खड़ी ऐसे बुला रही है। अब जा रही है मम्मी गाय को रोटी खिला रही है। हमने गाय को रोटी खिला दी है और इससे विनती की है, भैया हमारे घर में कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। हमारा खाना दाल और बहुत दिनों बाद पूरा खाना दाल सब्जी आई है बाहर से और रोटी बनी है घर पर। लोगों के लिए एक तुम्हारी मौसी ने दिया है आग की भुनी हुई बहुत ही टेस्टी शकरकंदी स्वीट पोटैटो। ये रहे हमारे घर के शैतान। देखो खाना खा के कितनी इनको मस्ती एनर्जी आ गई, ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। अभी तुम लोगों को पिटाई कर रहे हैं, अच्छे से पिटाई करेंगे, देख लेना। खाना वगैरह हो गया शाम का, हम लोगों ने खा लिया और फिर बड़े दिन बाद आज अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा लेट गए थे, आराम कर रहे थे और पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 2 दिन हमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को खाना देने के लिए और 2 दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसलिए क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ मतलब ऐसी कोई हो जाती है जब टीटी, तो जिस दिन उनके यहाँ दाह संस्कार होता है उस दिन हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उस दिन खाना वगैरह नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग आते हैं, हम रहते हैं दूसरे शहर में और हमारा घर है दूसरे शहर में, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मतलब वैसे तो लोग जैसे हमारे मोहल्ला बहुत अच्छा है, जो भी ज़्यादा मोहल्ला नहीं है लेकिन जो भी मोहल्ले वाले अच्छे हैं जैसे हमारे, लेकिन उन लोगों को पता ही किसी को नहीं चलता कि हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना घटी, वरना तो खाना वगैरह बच्चों को दे देते हैं, ऐसा नहीं है। और कभी जैसे हम किसी को बताएं या तभी तो जान पाएगा क्योंकि हम लोग दूसरे शहर में रहते हैं और वो लोग वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ तो बच्चों के लिए खाना आ जाता है और अड़ोस पड़ोस वाले चाय नाश्ता खाना पीना सब अरेंज कर देते हैं। लेकिन समस्याएं हो जाती हैं हमारे साथ सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं। और जैसे कुछ लोग कहते हैं क्यों करती हो ये, तो एक बात बता दूं क्यों करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब हम खुशी खुशी हर एक कार्यक्रम अच्छे से करते हैं और कहते हैं लड़का हुआ है तो ये होगा, लड़की हुई है तो ये होगा, और मतलब सब कुछ करते हैं। कितना आजकल तो ज़माना आ गया है कि ऑपरेशन से ही बेबी होना है, तब भी मतलब इस सिचुएशन में भी होती है लेडी, उसके बावजूद बच्चे के सारे कार्यक्रम करते हैं। मुंडन लड़के का है तो ऐसे होगा, लड़की का है तो ऐसे होगा, ये सब बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग हंसी खुशी करते हैं। तो क्यों ना जब वो आदमी चला जाता है तब के बाद के जो कार्यक्रम होते हैं उसको भी हंसी खुशी से करना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई करना ही चाहिए। हमारे यहाँ 10वां होता है, उस दिन ये होती है मतलब हमारे यहाँ की सुबह से तो धुलाई सफाई शुरू हो जाती है, ठीक है। और इतनी जल्दी मेरे बच्चों की आदत भी नहीं है कि हम सुबह कुछ बना के खिला दें। होता यही है कि सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते में जो भी छोटा मोटा ही खा सकते। फिर बच्चे हैं पूरा दिन भूखे तो नहीं रह सकते ना, तो पूरा दिन हो जाता है। और जब तक हमारे यहाँ ये है, जब तक वहाँ जिसके घर में ये होती है कार्यक्रम उनके यहाँ जब तक हो नहीं जाता है खाना पीना,
मतलब बन नहीं जाता है तब तक हम लोग गैस नहीं जला सकते हैं। तो ये हो जाता है प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा। और फिर ठंडा था बहुत ज़्यादा। एक बार तो ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ होली भी पड़ गई थी तो हमारे यहाँ नहीं हुई थी। बच्चे अच्छा, हमारे दिव्यांश की तो अब आदत पड़ गई है, वो कुछ भी खा लेता है, जो भी हम लोग उसको समझा के खिला देते हैं। लेकिन बाबू के लिए बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो एक तो अभी बीमारी से उठी थी और दूसरी चीज़ उसका मन होता है ये खाएं वो खाएं वो खाएं। और दूसरी मैं कभी बच्चों को बाहर का खाने के लिए नहीं कहती हूँ और बच्चे मेरे बाहर का नहीं खाते। जैसे कि समोसा भी अगर कहो ना तो कहते हैं मम्मा आप बनाओ तभी हम खाएंगे। घर का समोसा उन्हें बहुत पसंद आता है, तो कुछ ज़्यादा खाते भी नहीं हैं बच्चे बाहर का। और घर का तो कुछ भी हम बना देते हैं, खा लेते हैं। इस समय ये समस्याएं हो जाती तो लोग, मैं किससे कहूँ कि मेरे बच्चे भूखे हैं या कुछ है, मोहल्ले का कोई जानता नहीं है और किसके सामने अपनी बात रखूँ। और ऐसा कोई होता नहीं है कि बच्चे हमारे बच्चों को ख्याल रखे या दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कल से बच्चे बाबू हमारी दाल 2-3 दिन से बहुत मांग रही थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा इसको बाहर से लाके दाल खिला दें, क्योंकि अभी वीक है, अभी कमज़ोर है, अभी ज़्यादा कुछ खा नहीं रही। खाई उसने 2 बाइट ही, लेकिन उसकी जिद थी कि हमको पीली दाल खानी है तो खानी है और घर की खानी है। तो फिर लाए थे, फिर उसको थोड़ा हमने उसको दिखा दिया, टमाटर मटर मिला दिए तो खा ली थी अच्छे से। और 1-2 बाइट ही खाई लेकिन खा लिए, बच्चे बहुत खुश हो गए थे खाना ना खा के। तो बस ये छोटा सा मेरा ब्लॉग था। और जो लोग कहते हैं ये ढोंग करते हो, ढोंग कुछ नहीं होता, जिसके परिवार में जैसा रिवाज होता है वैसा करना पड़ता है, उस इंसान की मजबूरी होती। खुशियों में तो आदमी कह लेता है नहीं हमारे यहाँ लड़का है तो हमारे यहाँ ये होगा, हमारे यहाँ लड़की है तो होगी, ये होगा वो होगा, बुआ के ही कपड़े पहनेंगे, मुंडन होगा, कहीं होता है ननिहाल के कपड़े पहनेंगे। क्यों भाई, पेरेंट्स ने उनको जन्म दिया, पेरेंट्स के खरीदे कपड़े क्यों नहीं पहनेंगे? तो वही सब रिवाजें होती है अगर आदमी दुनिया से चला गया है। और मेरे लिए तो चाची बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का ख्याल रखती थी। हमारे बच्चों का भी ऐसा नहीं है, कोई भी फंक्शन, कोई भी घर की पूजा पाठ से लेकर दुख सुख में हर चीज़ में शरीक होती थी। और तो थोड़ा तो लगता है यार, मतलब मुझे बहुत लगता है इनका, जब से नहीं रही तो मुझे बहुत दुख लगता है। और पूजा पाठ तो हम जब बच्चा होता तब भी नहीं करते, इन दिनों भी नहीं करते, तो क्या है यार, हम तो करते हैं, हमारी रिवाज। इसलिए मैं किसी से कहने हक भी नहीं जताती कि नहीं मेरे बच्चों को कोई दे या कोई ला के दे या खिला दे। ठीक है, 1 दिन का होता है, 2 दिन होता है, परेशान हो जाते हैं, जब तक नहाया धोया नहीं तब तक बहुत परेशान है। फिर उनको खिला दिया तो बच्चे बहुत खुश हो गए और सबका खाना पीना निपट गया है। और वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई होगी, और तो अब इसका वीडियो का हम यहाँ पे एंड करते हैं। इन लोगों की खाने इनकी मस्ती देख लो, बकवास कर रहे हैं वहाँ पे। तो फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें, ठंड बहुत हो रही है, छोटे बच्चे हैं तो उनका अच्छे से ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, सभी लोग घर में मस्त रहें। और अब ये ब्लॉग जाएगा और उसके बाद 22 जनवरी आने वाली है, जिस दिन प्रभु राम का, ये एक सौभाग्य की बात है हिंदुओं के लिए, प्रभु राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बहुत अच्छा शुभ दिन है, सभी लोग एंजॉय करें अपने घरों में रह के। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।